पूरे बिहार में एकमात्र ऐसे नेता थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने मात्र एक अपने वचन मात्र के लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी को ठोकर मार दिया था। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक वचन का मान रखने के लिए मुख्यमंत्री के कुर्सी को ठोकर मार दिया था 2005 में। और आप लोग सिद्धांत की बात करते आ रहे हैं। हमें गुमान है, हम जिन नेताओं का समर्थन किया है ना, उनके पास सिद्धांत है और जमीर है। एकमात्र ऐसे नेता थे और एकमात्र ऐसे नेता हैं और एकमात्र ऐसे नेता रहेंगे जिन्होंने एक वचन का मान रखने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, अन्यथा री इलेक्शन होगा। और उसी वचन का मान रखने के लिए वर्तमान जो अभी मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उन्हीं के सहभागी भाजपा और आरजेडी आदरणीय लालू यादव जी के द्वारा भी ऑफर दिया गया था कि पासवान जी आइए और आप भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठिए। लेकिन पासवान जी ने ये बात कही थी कि मैंने वचन दिया है और अपने वचन के मान रखने के लिए दोबारा री इलेक्शन होता हो तो हो, मैं चुनाव हारता हूं तो हारूं, लेकिन अपने जवान से, अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। वो थे रामविलास पासवान जी। और आज भी वर्तमान समय में उन्हीं का एक चिराग है। आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी हैं, जो कभी भी नीतीश कुमार के सामने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए हैं। इसी बात का गुमान है हम लोगों को कि हमारे पास एक ऐसा आदर्शवादी नेता है, सिद्धांतवादी नेता है, जो कभी भी सत्ता की लालच में किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा और नतमस्तक नहीं होता है। इसी बात का घमंड है हमें। नहीं तो अभी मिला था ऑफर आदरणीय चिराग पासवान जी को कि आप आइए उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठिए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी को ठोकर मार दिए, जिस कुर्सी के लिए तेजस्वी यादव जी नतमस्तक हो गए थे नीतीश कुमार के सामने। उस समय भी हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बोला था कि तेजस्वी यादव जी, आप पूर्णतः नीतीश कुमार पे भरोसा ना कीजिए, मत कीजिए भरोसा, वे भरोसे के लायक नहीं है। फिर भी तेजस्वी यादव जी को तो सिर्फ सत्ता चाहिए था, किसी भी तरह उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठना था, बस इसीलिए नतमस्तक हो गए। फिर देश के गृह मंत्री आते हैं और देश के गृह मंत्री आकर बोलते हैं बिहार की धरती पे, क्या बोलते हैं कि नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, आप लोगों के लिए एनडीए का रास्ता, एनडीए का गठबंधन हमेशा के लिए बंद हो गया है, दरवाजा बंद हो गया है। ऐसा ही बोले थे, लेकिन वो भी नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के सामने सिर्फ बिहार में सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमारा एक नेता है जो किसी से कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं करता है। उसके परिवार को तोड़ दिया गया, उसके घर परिवार सब कुछ, मतलब कि क्या नहीं किया गया उसके साथ। वो मात्र अकेला एक ऐसा नेता है कि जो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने बलबूते पुनः स्थापित हुआ है, जिनका नाम है चिराग पासवान। और इसी बात का तो गुमान है चिराग पासवान पे कि है एक सिद्धांतवादी नेता जो सत्ता की लालच में किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा। नहीं तो हमने बहुतों को देखा है नतमस्तक होते। उन्हीं के चाचा है आदरणीय श्री पशुपति पारस जी, जिनको आदरणीय कहने में हमें शर्म आती है। नीतीश कुमार के सामने सिर्फ मंत्री बनने के लिए नतमस्तक हो गए, अपने परिवार को भी तोड़ दिए, अपने पिता तुल्य भाई की बनाई गई पार्टी को तोड़ दिए सिर्फ मंत्री पद लेने के लिए। और एक है चिराग, एक ही है चिराग, एक ही रहेगा चिराग, दूसरा कोई नहीं होगा, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, इसलिए जय चिराग तय चिराग। आज भी वर्तमान समय में चिराग पासवान जी बोले हैं कि जब तक बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा और नीतीश कुमार के विजन डॉक्यूमेंट में, एनडीए के विजन डॉक्यूमेंट में बिहारी फर्स्ट नहीं होगा, तब तक हम नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं करेंगे और बिहार के विकास और बिहार के तरक्की में कोई समझौता नहीं होगा। और वो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, हम उनके विचारों के विरोधी हैं। और जिस विचारधारा के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं, और हमें नहीं लगता है कि उस विचारधारा पे चल के बिहार का कल्याण होगा। ठीक है, और आज भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक नहीं है, कल भी नहीं थे, चाहे जितना जोर लगा लो, कभी नहीं होंगे। जब तक उनके अनुसार, जब तक उनके
नियमानुसार गठबंधन नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। मेरा नेता तेजस्वी यादव नहीं है, मेरा नेता अमित शाह नहीं है, मेरा नेता भाजपा नहीं है, मेरा नेता आरजेडी नहीं है, मेरा नेता लोजपा है, मेरा नेता चिराग पासवान है, जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। वो कहते हैं ना कि खून का असर होता है, खून का असर है। जिस तरह पिता अपने वचन मात्र के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारता है, उसी तरह बेटा भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारता है कि नहीं, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे और नीतीश कुमार के सामने कभी नतमस्तक नहीं होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं जय हो चिराग, तय हो चिराग, मिशन 2025 एकमात्र विकल्प बिहार और बिहारियों के कल्याण के लिए, बिहार और बिहारियों के उत्थान के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए चिराग पासवान, एकमात्र विकल्प चिराग पासवान, दूसरा कोई नहीं है। बाकी सब लोग हैं जो अपने सत्ता के लिए, अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और अपने जुबान से मुकर जाएंगे। जय चिराग, तय चिराग।